हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीमा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने जनरली प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, उनकी हमने स्टडी की थी। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्टडी की थी। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इनकी हम स्टडी करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा आपका पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड। तो हम पब्लिक सेक्टर में कौन कौन आता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। पब्लिक सेक्टर ऐसा सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ओके, और इसको PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी कहते हैं। PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी कहते हैं इसको। इसके क्लासिफिकेशन 3 हैं। फर्स्ट देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड थर्ड गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये 3 इसके क्लासिफिकेशन हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में अगर हम इंडिया में इसके एग्जांपल देखें तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आते हैं रेलवेज, टेलीफोन्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ये 3 एग्जाम्पल हम किसके कह सकते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कह सकते हैं। तो ये इंडिया में एक सबसे बड़े डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के रूप में वर्क करते हैं। और आज हमारा जो वीडियो है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से रिलेटेड ही है। सेकेंड, पब्लिक कॉर्पोरेशन का अगर एग्जाम्पल हम अपनी इंडिया में देखें तो उसके लिए है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, IDBI, ओके, एंड RBI। ये क्या है, कॉरपोरेशंस है। इनको पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इशू किया गया है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल दूंगी और एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें होगा आपका गवर्नमेंट कंपनी। सो दोनों वीडियोस में आप अलग अलग इसकी स्टडी करेंगे। गवर्नमेंट कंपनीज में आते हैं बेसिकली गेल, सेल, भेल, ये गवर्नमेंट कंपनीज है। गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, बेल, BHEL जिसको बोलते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये 3 गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं। आज का हमारा वीडियो डिपेंड है, जो स्टडी हम करेंगे वो करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, ओके। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन क्या होती है। आखिर कहते किसको है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म, सबसे पुराना फॉर्म किसमें, इंडिया में। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के रूप में ये वर्क करता है, ठीक है। इसी को हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कहते हैं। इट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस दैन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से अलग इसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ये गवर्नमेंट के अंडर ही उसके एक डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट का वर्क यानी गवर्नमेंट के फंक्शंस और वर्क किसी के थ्रू होते हैं तो वो होते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स के थ्रू, ठीक है। ये एक मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होते हैं वो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। इट फंक्शन अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या फिर जिसको हम मिनिस्ट्री कहते हैं उसके अंडर में आते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इंडिया में सबसे पुराना फॉर्म है पब्लिक सेक्टर का। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो सबसे ओल्ड फॉर्म है। हमने प्राइवेट सेक्टर में अगर बात करें तो क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप, वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस था प्राइवेट सेक्टर में। पर अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सा है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपको बताया रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से है। ये देखिए हमारी भारतीय रेल, इंडियन रेलवे पूरे इंडिया में दौड़ती है। यहाँ से वहाँ यात्रियों को, ट्रेवलर्स जो भी है, पैसेंजर्स है, उनको यहाँ से वहाँ पहुँचाती है। इसकी अपनी एक मिनिस्ट्री और इसका अपना एक डिपार्टमेंट है जिसको हम रेलवे डिपार्टमेंट कहते हैं। और किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे के अंडर। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, रेलवे मिनिस्ट्री है इसकी। तो ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसके सारे रूल्स रेगुलेशन वगैरह रेलवे मिनिस्ट्री के थ्रू ही पास होते हैं। ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है हमारे इंडिया में और पूरी दुनिया में इसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे रखा है। अगर हम बात करें तो हमारा जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और बहुत सारे लोगों को इसने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। बहुत सारी ट्रेनें इसके अंडर में वर्क करती है। जितना भी इंडिया में रेल ट्रांसपोर्टेशन है वो इसके अंडर वर्क करता है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है हमारा इंडियन पोस्ट। कोने कोने में, गांव में, रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में भी अगर हमें अपनी इंफॉर्मेशन, अपने मैसेजेस पहुंचाने हैं तो किसके थ्रू पहुंचाते हैं हम? इंडियन पोस्ट के थ्रू पहुंचाते हैं। इंडियन पोस्ट भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। यानी पोस्टल एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट जो है वो किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डिपार्टमेंट ऑफ अंडरटेकिंग का। चलिए, एग्जाम्पल्स आपने देख लिए। हमने इंडियन रेलवे का एग्जाम्पल देखा, पोस्टल एंड टेलीग्राम का एग्जाम्पल देखा, लोगो देखा दोनों का हमने। देखते ही हम पहचान गए कि ये कौन से डिपार्टमेंट्स है, इनकी अपनी मिनिस्ट्री है। अब हम फीचर्स देखते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बेसिक फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट देखिए, दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंदर ये पूरा वर्क करते हैं। यानी इनका पूरा कंट्रोल किसके पास रहता है? मिनिस्ट्री के पास रहता है। ओके। सेकंड देखिए, दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, देयर इज़ नो सेपरेट एंटिटी। इनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है, ये अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं। ये क्या हैं? ये गवर्नमेंट के पार्ट हैं, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का हिस्सा है और इन्हीं डिपार्टमेंट्स के थ्रू गवर्नमेंट वर्क करती है। थर्ड देखिए, दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम, यानी इनको फंड कहाँ से मिलता है? दे आर फाइनेंस फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट। यानी हमारा जब बजट इशू होता है तो उस बजट में से इनको फंड मिलता है, फाइनेंस मिलता है। आपको पता है हमारे इंडिया में रेलवे बजट एक अलग से निकाला जाता है, अलग से रेलवे का बजट आता है, ठीक है। तो इसका जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट के बजट के थ्रू इशू होता है, यानी फंड कहाँ से मिलता है? बजट के थ्रू मिलता है। फोर्थ देखिए, द रेवेन्यूज ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। नेचुरल बात है, फाइनेंस कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट के बजट से आ रहा है। तो सारी की सारी रेवेन्यू कहाँ जाएगी? ट्रेजरी, गवर्नमेंट की ट्रेजरी। ट्रेजरी मतलब खजाना, गवर्नमेंट का खजाना जो है, जो गवर्नमेंट का फंड है उसके अंदर जाएगी। तो जब फाइनेंस वहाँ से आ रहा है गवर्नमेंट से, तो रेवेन्यू भी कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट के पास जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट एंड आर रिक्रूट एंड कंपनसेटेड एज पर द रूल ऑफ सिविल सर्वेंट। यानी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह वर्क करते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के जितने भी स्टाफ होते हैं वो गवर्नमेंट स्टाफ होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, और उनका रिक्रूटमेंट यानी उनकी जॉइनिंग और उनकी सैलरी और उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। यानी गवर्नमेंट के अंडर ये सारी वर्किंग इनके स्टाफ की होती है। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ, दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट हेड। इस मिनिस्ट्री का जो हेड होता है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री का हेड जो होगा, जो मिनिस्टर होगा, वो उस पूरे डिपार्टमेंट पे कंट्रोल करता है। हु इज़ अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री, वो अपनी मिनिस्ट्री के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। उस मिनिस्ट्री में जो भी वर्किंग हो रही है उसके लिए पूरी की पूरी लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? उस डिपार्टमेंट के हेड की, यानी उस मिनिस्ट्री के हेड की या मिनिस्टर की होती है, ठीक है। जो भी उस मिनिस्ट्री का जो हेड है, मिनिस्टर है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। नेक्स्ट देखिए, they can be sued in the same manner as one can file a suit against the government। इन पर भी वैसे ही केस किया जा सकता है जैसे कोई पर्सन गवर्नमेंट पे केस कर सकता है, बिल्कुल इन पे भी केस किया जा सकता है। यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे भी केस किया जा सकता है। शूट मतलब केस करना, ओके। तो हाँ, उस पे भी केस किया जा सकता है। तो ये थे फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल कौन से हुए इसके? रेलवे डिपार्टमेंट एंड पोस्टल डिपार्टमेंट, दोनों की अलग अलग मिनिस्ट्री है और अपनी अपनी मिनिस्ट्री के अंडर में ये वर्क करते हैं। मिनिस्ट्री का हेड यानी जो मिनिस्टर होगा वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके सारे एम्प्लॉयज़ एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्क करेंगे और उनके अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशन हैं वो कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगा। तो ये है आपके लिए आज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। होप करती हूँ आपको समझ आया
होगा, और अगर समझ आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।